उसने लव मैरिज करवा दी। लव मैरिज करवाने के बाद लड़की पता नहीं कैसे गायब हुई, क्या नहीं कोई पता नहीं। 5 दिन आपके साथ रही लड़की, तो उसको आपने उसके जो डॉक्यूमेंट भी देखे, और अगर अगर बात 50,000 रुपया 50,000 रुपया भरत पुलिस वाला है, तो भाई तेरा कोई मारा मारा हो चुको देखिए खास बात नहीं देखिए आज नहीं भर से वो एक शादी की अगर से मैं बात करूं तो शादी करने वास्ते गांव के मया या कठे हुए किसी भी आदमी शादी करे तो बिंगी खुशी है भाई, एक बहुत तकड़ी शानदार खुशी हुई कि एक शादी के नाम पर स्कैम स्कैम घने प्रकार का देखा, ओटीपी स्कैम हुआ है, अलग अलग प्रकार के स्कैम हुए, लेकिन शादी को स्कैम ब्याह करायो जावे पूरो, और ब्याह बाद में 5 दिन बात करा तो शादी होने के 5 दिन बाद आप यहाँ सोचो कि आपकी लुगाई या फिर आपकी पत्नी बस छोड़ चली जावे तो आपके सागे कहीं पूछे जकी बीते। राम भाई साहब राम राम। ये सब पहले तो आपने पूरा परिचय कहीं है। नाम जठाराम, गांव गोपाल सर, तहसील डूंगरगढ़, बीकानेर। एक बात करूंगा कहीं स्कैम है। स्कैम का है भाई साहब, देखो यहाँ को लक्का सर का लड़का था, उसने बीच में शादी बात की और वो बोले थे हम शादी करवा देंगे, तो हमने बोला करवा दो। और वो आगे हनुमानगढ़ उसका कोई पता नहीं था कि कौन जानकार, मैं तो किसी को नहीं जानता था। और वो वहाँ से बात करके बोला कि आपको पैसे लगेंगे, पहले बोला 1,30,000 लगेगा, उसके बाद वहाँ जाने के बाद वो बदल गया, बोले 1,80,000 रुपये लगेगा। तो हमने 1,70,000 रुपये उस जो बीच का दलाल था उसके खाते में ट्रांसफर किए थे, और वहाँ पर फोन पे से हाँ फोन पे पैसे किए हुए। वो बोला थे अगर भाई साहब हमारे फोन पे पैसे किए हुए हैं ना, इसलिए हम थोड़े परेशान हैं, अगर हमारे को अगर पैसे ये नगद दिए हुए थे ना तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आपने पैसे किए, फिर आप हनुमानगढ़ गए, पहले पैसे करने से पहले आप हनुमानगढ़ गए। अच्छा, क्या घटना हुई, क्या बातचीत हुई आप लोगों के बीच? बातचीत ऐसी हुई थी कि देखो वो बोला शादी करवा देंगे, हम यहाँ से शाम को 12 तारीख को निकल गए थे, 13 तारीख को कोर्ट के अंदर शादी करवा दी था। और उसके सामने और वहाँ पर क्या था ना, तो उसने कुछ और करवाया ना बात, उसने क्या बोला था हम 10,000 रुपये लेंगे, एडवोकेट ने 10,000 रुपये ले लिए थे और शादी करवा दी। शादी करो उसने क्या था कागज कार्रवाई करके सारी, और जाने अनजाने में बिना पूछे उसने अपने आप लिखित के अंदर कर दिया कि उस 2 साल से हम ना तो 2 साल से किसी को जानते हैं ना कोई हमारा रिलेशन था। मतलब आपको इस प्रकार शिफ्ट कर दिया कि 2 साल पिछले से जानते हैं और लव मैरिज करवा दी। हाँ हम ना तो 2 साल जानते हैं ना कोई और जानते। उसने लव मैरिज करवा दी। लव मैरिज करवाने के बाद हमारे 2 गवाह ले लिए लड़के वालों से, उसने कोई गवाह नहीं लिए। उसने लड़के वालों से गवाह इसलिए लिए थे वो मिली भगत करके और लोगों को लूट मार का मामला मचा रखा है। वो तो वहाँ से लड़की को लेके आए थे, पता नहीं लड़की का अता पता ही नहीं था, और लड़की का आधार कार्ड फर्जी बनवा के। फर्जी कैसे बन गया आधार कार्ड? फर्जी आजकल ई मित्र वाले बहुत है, मिली जुली भगत है, सिर्फ पैसों के लिए दुनिया मरती है और दुनिया के लिए पैसे नहीं मरते। आपने 13 तारीख को शादी करके आ गए, और आपके साथ मतलब वापस लड़की कितने तारीख को गई? 19 तारीख को हमने क्या किया था, 18 तारीख को 19 तारीख को सामने आया था मेरे गांव ई मित्र से आधार कार्ड कोई पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के लिए आया था, इसलिए वो बोला था ये तो लड़का है और न राजस्थान में वेरिफिकेशन होगा, ये आपको पंजाब जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम गए थे, वो लड़के का आधार कार्ड मेल का उठा के फीमेल कर दिया है कि आधार नंबर तो लड़के के है, लेकिन उसको क्या कर दिया कि उसका प्रिंटेड मतलब प्रिंट निकालते टाइम उसको करेक्शन कर दिया, सारा कुछ नाम फोटो लड़के की जगह लड़की का लगा दिया, और उसके नाम लड़के की जगह लड़की का नाम लगा दिया, और एड्रेस पता सारा कुछ चेक कर दिया। जो आधार नंबर थे वो उस लड़के के थे। हाँ आधार नंबर लड़के के आ रहे हैं और वो बठिंडा गया है। अच्छा, तो वो लड़की गई थी 19 तारीख को, आप साथ में थे? हाँ साथ में था। उस टाइम क्या घटना घटी? कोई घटना नहीं, बोली मेरी मम्मी बीमार है, ज़्यादा तबीयत खराब है इसलिए, और वहाँ से उसके गांव से भी कॉल आ रहे थे मम्मी की तबीयत ज़्यादा खराब है, तबीयत खराब है। तो भाई जाने अनजाने तबीयत किसी खराब हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है कि कोई ले जाए नहीं तो वैसे मारा गया, ले जाए तो वैसे मार गया। और वहाँ पे मैंने शाम को 9 वाली ट्रेन तो निकल गई थी, और मैंने रात को यहाँ से गाड़ी बुलवा के बीकानेर पहुँचा, और बीकानेर से बठिंडा वाली ट्रेन में चढ़ा तो सवेरे वहाँ पर उतरे थे, और रेलवे स्टेशन पे वहाँ पर वो किसी से आपके बंदे से बात करके और गाड़ी बुलवा ली बठिंडा जंक्शन स्टेशन पर। वहाँ पर बाहर होटल पर रुके थे 10 मिनट के लिए, और वो लड़की पता नहीं कैसे गायब हुई, क्या नहीं कोई पता नहीं। वो वहाँ से जाने अनजाने अचानक गायब हो गई। होटल वाले से पूछा था हमने, बोले कैमरे चेक करवा, बोले हमारा कोई ठेका नहीं रखा है ना, तो वहाँ का कोई पुलिस प्रशासन सुनता है, बोलते पैसे जेब में है तो काम कर देंगे, नहीं चलो बाहर यहाँ से थाने से, जो नजदीकी थाना लगता है पुलिस स्टेशन के,
एक बात करें, आप लखा सर की बात बता रहे हो, तो लखा सर के आदमी आपने हनुमानगढ़ में जो दलाल थे वो कौन थे? वो हनुमानगढ़ का आपने पैसे ट्रांसफर किए किसके? वो दलाल था मल्लड़ खेड़ा का, और उसका नाम प्रवीण है, उसके पिताजी का नाम है नख्तर सिंह। और वो बोल रहे हैं आप जो करना है वो कर लो, और अगर लेना है तो 50,000 रुपये ले लेना, नहीं हमारे पास कुछ नहीं है, और पुलिस प्रशासन हमारे साथ है, अगर हमारा कोई बिगाड़ भी नहीं सकते है। हमने तो अगर जब 50,000 पुलिस वालों को दे दिया ना, तो बोलते हैं कि हम आपके पैसों से भी जमानत करा, वो बोलते हैं कि आपके पैसों से जमानत करा ले, पैसे हमने दिए और हमारे पैसों से ही वो जमानत करा लेगा। और ऐसा पुलिस प्रशासन होता ना तो ये काम होते क्यों? और भाई साहब हम 20 तारीख को हनुमानगढ़ जंक्शन थाने में गए थे सुबह, और वहाँ पर बातचीत की थी, तो बोले आप चाय वाय पी के आओ, कागज हमारे को दे दो। उसने वहाँ पर सारी जानकारी चेक करके और वहाँ से वो नंबर लगाए थे ट्रेस के अंदर, वहाँ से उस समय तो चालू था। और उसके बाद वो पुलिस वालों ने क्या पता नहीं कैसे किया कैसे नहीं किया, हमने बोले आप चाय पी के आओ। उसके बाद उस आपसरी में मिलके क्या बात की पता नहीं, ना तो हमारे को FI नंबर दिए, वो FI नंबर मांगे तो आपकी बोले कंप्लेन की हुई है, FI नंबर नहीं मिलेंगे। तो कोई बात नहीं, FI नंबर नहीं मिले तो। और हम वहाँ से उसके घर गए थे, और उसके घर गए थे वहाँ पर कोई मिला नहीं था, और उनके लड़के और एक उनकी बीवी थी, वो बोली अभी बाहर गए हुए हैं। तो वहाँ पर मिल के उसके पिताजी को फ़ोन किया, तो बोले हम ऐसे करवा देंगे ऐसे करवा दें। हम गांव के वार्ड पंच है और उसके गांव का सरपंच था, और उसी को फ़ोन किया, वो बोला जाए चाहे वैसा कर लेना, और हमारा यहाँ कोई नहीं है, हम आप पुलिस के साथ है, आप जो करना वो कर लेना, यहाँ पर कुछ नहीं है, आपने पैसे दे दिए उसको भूल जाना। एक बात करें, 5 दिन आपके साथ रही लड़की, तो उसको आपने उसके जो डॉक्यूमेंट भी देखे, और अगर बात करें तो आपने उसका रवैया नहीं देखा 5 दिन में? तो डॉक्यूमेंट देखे थे, तो हमने चेक करवाया था, डॉक्यूमेंट उस लड़की का जो डॉक्यूमेंट उस लड़की का आधार कार्ड था, चेक करवाया था, तभी तो हमें को पता चला था ये लड़के का डॉक्यूमेंट है। बाद में चेक करवाया या पहले चेक करवा लिया? भाई साहब पहले चेक करवाते, यहाँ ऐसा काम भी नहीं होता, चेक तो बाद में करे। तो यही बात बोलते सारे ही बोलते हैं कि हम काम होने के बाद बोलते हमारे पास आते हो, तो भाई साहब काम होने के बाद किसी के पास जाते, अगर पहले जाता तो काम भी नहीं होते हैं। तो अगर अपने बात करें उस लड़की को लेकर, तो आपने टोटल खर्चा कितना कर दिया? टोटल खर्चा हो गया भाई साहब 4.5 लाख रुपए तक का। क्या क्या? 1,87,000 रुपये तो उस दलाल ले गया, और उसके बाद उसके गहना घंटा भी करवाया, वो भी लेके चली गई। तो मतलब और वहाँ गाड़ी शादी होती है उस टाइम क्या होता है कि जो ससुराल वाले होते हैं लड़की के, वो गहना गुंठा मतलब काफ़ी आइटम करवाते हैं, सोने चांदी के आभूषण करवाते हैं कि नई बहू आ रही है तो उसके शरीर पर पहने होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन वो सारे लेके फरार हो गई। और अभी अगर अपने सेरुणा थाने की बात करें मैं, तो सेरुणा थाने में तो आपने एप्लीकेशन दी होगी? नहीं, एप्लीकेशन उन्होंने मना कर दिया भाई, एप्लीकेशन लेने से ही मना कर दिया उन्होंने। मैंने फोन पर बात की थी, बोले यह मामला है, बोले आप जहाँ पर आपका काम हुआ है वहीं से बात करो, यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। एक बात करूं मैं, ऐसी कोई रिकॉर्डिंग जो आपके दलालों के साथ या कोई जो वकील था उनके साथ कोई बातचीत हुई हो? नहीं, वो दलाल है, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे। एक रिकॉर्डिंग सुनवाता हूं मैं आपको। पुलिस वाला ने तो भाई तेरा कोई मारा मारा तेरा कोई 3 लाख पुलिस को मारा। हां हां 50,000 रुपये 50,000 रुपये दे दिए मारा पुलिस वाला ने। तो भाई तेरा कोई मारा मारा हो चुको जिनकी खासी बादरी जिनकी हाजिरी भरसी हो। हां हां अरे सिया को भाई करके समझा ला रहा हूं, ठीक है? क्या ला और दुकान पे उन्हें चल के टेलर भेज तो ग्राहक से जाने सही। हेलो हां तो ये देखो नहीं तो विश्वास करके देख ले, 2-3 यारों को विश्वास करके देख। चलो करो बात। मतलब इसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि 50,000 रुपये अगर पुलिस को दिया जाएगा तो वो हमारा पक्ष लेगा, कि इसे कहा जा रहा है कि वो तो जिसका नमक खाएंगे उसके हाजिरी बजाएंगे। तो क्या पुलिस वास्तव में ऐसी हो गई है? क्या वास्तव में पुलिस 50,000 रुपए के उनके पक्ष में बोलने लग जाएगी? क्या ये बात सबसे बड़ा है? अच्छा, ये दलाल था। हाँ, ये दलाल था, बोल रहा है कि जिसकी बाजरी खाएंगे उस बाजरी खाएंगे उसकी हाजिरी भरेगा पुलिस प्रशासन। बात, और पुलिस ने भी जो पुलिस है उसने भी व्हाट्सएप पर उससे बात की है, बोले बेटे पैसे ये तो फोन पे किए हुए ना, इसलिए थोड़ा तुम फंस गए, अगर फोन पे किए नहीं होते ना तो हम तुम्हारा फुल साथ देते थे। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना। अच्छा, मतलब ये रह गया कि आपने फोन पे पैसे किए इसलिए वो फंस गए, और अगर केस देते तो वो फंसते नहीं। वो बोलते हमारा तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ते, और हमने जैसे कई
मामले किए है और आज तक कोई सामने नहीं। जो वकील शादी करवाई थी उनसे भी तो बातचीत हुई होगी, वो क्या कहते हैं? वो तो बोला था हमारे कोई कागज में अगर गलती है तो बताओ। हमने बोले थे कागज में ये गलती है, तो लड़के वाले से तो 2 गवाह ले लिए, लड़की वाले से गवाह क्यों नहीं लगवाए थे? वो तो काम वकील का होता है ना, अगर मेरा होता तो मैं खुद ही करवा देता। तो वो वकील बोला, उसके बाद मेरे को पता नहीं है। एक बात सोचने वाली है स्कैम पे। एक बात करा तो शादी को है जो पूरा माहौल हुआ है, बड़ो खुशी हुआ है कि आज शादी हो रही है और शादी के 5 दिन बाद जब लड़की है बात छोड़ दौड़ जाए तो भी वक्ती मत कहीं बीते हैं। ये सब स्कैम है, बहुत सारा चल रहा है इसका अलग अलग प्रकार। लेकिन अभी अगर बात करा तो एक बहुत बड़ो गिरोह मान सका अपन इस हिसाब के स्कैम वालों। लेकिन ये स्कैम हुआ जगह थे भी बच रही है। जो भी इधर से देख रहा है ये वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए और इसो स्कैम कठे भी दिसे है तो भी मैं कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करिए और इस हिसाब के स्कैम के अंदर थे।